अली रजा आब्दी आहो और सिस्कियों में मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस कराची में अदा की गई। सियासी और मजहबी शख्सियात समेत कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। अली रजा आब्दी को गुज़िश्ता रोज घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। MQM का 3 रोजा सोग, शहर कायद की फजा सोगवार। अली रजा आब्दी पर हमले में इस्तेमाल पिस्तौल से चंद रोज पहले एहतशाम नामी शहरी भी कत्ल हुआ। दोनों वाकयात की कड़ियां मिलाकर तफ्तीश आगे बढ़ाई जाने लगी। एहतशाम जराइम पेशा इरफान की साबिक अहलिया से शादी करना चाहता था। उधर अली रजा आब्दी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेजेस में कातिलों के चेहरे वाज़े। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द पकड़ लेंगे। एक ही गेट खोला, टक 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 आवाज आई फैरन। गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया। जिस टाइम मैंने चलाया है तो चिमर नहीं हुई। अली रजा आब्दी का मुहाफिज बंदूक होने के बावजूद हमलावरों को ना रोक सका। दरवाजे पर मौजूद गार्ड कोशिश के बावजूद 2 बार बंदूक को लोड ना कर सका। वाक़े से निजी सिक्योरिटी कंपनीज की तरबियत पर सवाल उठ गए। मकतूल के वालिद कहते हैं कंपनी उनसे बहाना 20,000 लेती और गार्ड्स को 12 से 14,000 देती है। पहली बंदूक ना चली तो गार्ड दूसरी लेने भागा। अली रजा आब्दी के घर पर ताजियत करने वालों का तांता। शहरियार आफरीदी कहते हैं दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का वक्त आ गया। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है साजिशी सुन लें, खून के रंग लाने का वक्त आ गया। फारूक सत्तार बोले अमन कायम करने की सारी कोशिश रायगां गई। सरदार अहमद का कहना है आब्दी MQM को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे। पेशावर में हौलनाक वाकया। घर में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 24 साल के अब्दुल्ला ने तहलकाल के इलाके में अपने घर में गोलियां चला दी, बाद में खुदकुशी की। मकतूलेन में मुल्जिमान का वालिद, चचा और 3 भाई शामिल। अब्दुल्ला मुबैना तौर पर जहनी मरीज था। घर की खवातीन और बच्चों ने भागकर जान बचाई। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ओहदे पर काम रखेंगे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जुल्फी बुखारी आर्टिकल 62-63 की जद में नहीं आते। सवाबदीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि वज़ीर आज़म जिस तरह मर्जी काम करें। अदालत की रिमार्क्स। न्याजी साहब, आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं। हौसला हिम्मत है तो आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आए। एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश। आमदन से ज़ायदा असासों के केस और साफ पानी कंपनी स्कैंडल से मुतालिक पूछगछ। हमजा शहबाज ने मीडिया से बातचीत में कहा इमरान खान मिस्टर क्लीन है, ना उनमें स्पोर्ट्समैनशिप है। एहतसाब के नारों के पीछे इंतकाम की बू आ रही है। इमरान खान बनिगाला तजावुजात बनाने पर कौम से माफी मांगे। अलीमा खान के असासे सामने लाएं। सांप का कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हमजा शहबाज साहब, आप अपने खानदान की, अपने ताया अबू की, अपने वालिद साहब की और अपनी और अपने खानदान की करप्शन का हिसाब किताब उसी एहतमाम, उसी जज्बे और उसी इंसराम के साथ दें कि जिस जज्बे, जोश, बलबले और तिस्को एहतशाम के साथ आपने इस मुल्क को लूटा था। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बचेगा। फयाज चौहान कहते हैं एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन का नहीं, हुकूमत का भी हो रहा है। हमजा शहबाज अब दुखड़े सुना रहे हैं। जिन्होंने 165 अरब रुपए लूटे वो 1065 पेशियां भी भुगत लें तो कोई बात नहीं। हमजा के अब्बा जी, ताया जी जेल में हैं, फिर भी कहते हैं इमरान खान अनाड़ी हैं। इमरान खान अनाड़ी नहीं, खिलाड़ी हैं। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। नैब को धमकियों से खामोश नहीं कराया जा सकता।
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। मियां जावेद की मौत नैब की तहवील में नहीं हुई। नैब को बगैर तहकीक दानिस्ता तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया। चेयरमैन नैब की पेशावर ऑफिस के दौरे पर बातचीत। बेनजीर भुट्टो की कल 11वीं बरसी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का नौडेरो में इजलास। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, सनम भुट्टो और दीगर शरीक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो से भी 1 साल का हिसाब मांगा जा रहा है, जो जुल्म है। एहतसाब सबका होना चाहिए, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। कब्जा माफिया खोखर बरादरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई जारी। चुनिया में 384 कनाल आराजी वागुजार सरकारी आराजी पर फार्म हाउस बना रखे थे। लाहौर में खोखर बरादरान के खिलाफ एंटी करप्शन का घेरा मजीद तंग। कब्जे की गई जायदादों की निशानदही के लिए टीम तश्कील। उधर मकामी अदालत में अफजल खोखर की जमानत मंजूर। कराची करंगी KMC इंसदादी तजावजात सेल का ऑपरेशन। सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर तजावजात मिसमार करने का अमल जारी। भारी मशीनरी की मदद से 150 से ज्यादा झोंपड़ियों और तामीरात को गिरा दिया गया। पुलिस की नफरी भी मौजूद। जमशेद टाउन में भी कार्रवाई। मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोगों मोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा केस की समाअत। हमारे दौर में 21 अरब की पेंशन रेलवे ने खुद कमा कर दी। शाबाश तो दे दें। साद रफीक की फिर चीफ जस्टिस से इस्तदा। शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस का जवाब। साबिक वजीर रेलवे के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। स्कूलों और कॉलेजेस में मनशियात का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सूबों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। मनशियात पूरे मुल्क का मसला है। बच्चों को मनशियात कहां से मुल्क में आ रही हैं? 3 अवार्ड भी सामने आ चुकी। बच्चों और वालिदैन की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि नशे की आदी बच्चों के लिए बहाली मरकज बना रहे हैं। बेसहारा अफराद के लिए एक और आर्जी पनाहगाह बन गई। लाहौर और पेशावर के बाद इस्लामाबाद में भी शेल्टर होम कायम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। शेल्टर होम में जुड़वां शहरों के बेघर अफराद की रिहाइश का इंतजाम किया गया है। फैसलाबाद वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के पहले मरहले से जिला फैसलाबाद का नाम निकाल दिया। मंसूबे में पंजाब के 3 नए अजला उकाड़ा, बहावलनगर और लोधरा को शामिल कर लिया। फैसलाबाद के 80,400 शहरी इस स्कीम में घर के हुसूल की दरख्वास्तें जमा करा चुके। दो 2018 खत्म होने में चंद दिन रह गए। पेशावर का बस रैपिड मंसूबा इस साल भी मुकम्मल न हो सका। PTI की साबिक हुकूमत ने मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। इंतखाबात से पहले 20 मई को नई तारीख दी, फिर 23 मार्च 2019 की तारीख दी गई। हुकूमत का इंटरनेशनल सर्विसेज होटल की फरोख्त का फैसला। माड़ी गैस कंपनी के 18.39% हुकूमती शेयर्स भी फरोख्त किए जाएंगे। हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स भी बेचने की मंजूरी। असद उमर की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। लाखड़ा कोल बाइंस का मामला अदालत में होने की वजह से मुअख्खर।
गैस का हालिया बहरान, BSO सुई सदन और सुई नॉर्दर्न के बोर्ड्स की तश्कील नौ का फैसला। उधर वजीर आजम ने गैस बहरान पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को दोबारा इंक्वायरी मुकम्मल करके 28 दिसंबर तक सिफारिशात पेश करने का हुक्म, गैस बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी का 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में रूस का दौरा, रूसी हम मनसब सरगई लारोव से मुलाकात, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त से आगाह किया। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। जालिमों ने एक और नन्ही कली को मसल दिया। एबटाबाद के गांव के आला में 5 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फरियाल गुज़िश्ता रोज घर से गायब हुई थी। थाना हवेलिया में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस मुल्जिम को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुल्जिम जुनैद कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती करता और वीडियोस बनाता। जुनैद बच्चों को ब्लैकमेल करके पैसे लेता था। बसंत अभी दूर है, लेकिन मोहलिक डोर ने अभी से शहरियों पर वार शुरू कर दिए। लाहौर में मोटरसाइकिल सवार नौजवान डोर की जद में आ गया। डोर फिरने से चेहरा और आंखें मुतासिर हुई। दूसरी जानिब पुलिस का पतंगबाजों और डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। 20वीं सदी के मुमताज शायर मुनीर नियाजी की आज 12वीं बरसी। मुनीर नियाजी ने उर्दू और पंजाबी में अल्फाज को शेरों के सांचे में ढाला। दूसरी जानिब मोहब्बत की खुशबू को अशार में परोने वाली परवीन शाकिर को पिछले 24 बरस बीत गए।